ईवीएम मशीन का नालायक प्रधानमंत्री, यह ईवीएम मशीन का नालायक प्रधानमंत्री है। जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। यह ईवीएम मशीन का नालायक प्रधानमंत्री है। जब नालायक है ही पहले से, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, वह देश का क्या होगा। बनारस में अपराध किया तो उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या वहाँ अपराध हुआ था? अब बलात्कार किया उसने, 3 आदमी बलात्कार किया तो उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि उद्योग धनी है, पैसे वाला है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता को कुछ नहीं होने वाला है, उसकी सरकार है। फिर हम भगवान मंदिर में क्यों ढूंढे? अरबों रुपए सोने की मंदिर मूर्त बनवाए उनका। कितनी लड़ाई हुई, कितना खर्चा हुआ? वही देश पे खर्चा करो, गरीबों को देखो। गरीबों को नहीं देखा जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के विधानसभा करछना क्षेत्र में है। दर्शकों, आज हम विधानसभा करछना क्षेत्र में आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों से परिचर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए हम आज आए हैं कि क्योंकि ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। होने वाले चुनाव में सीधे तौर पर असर देखने को मिलता है, यानी कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वह अपने मत का अधिक प्रयोग करते हैं। हम इनसे जोड़ते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं या फिर जो वर्तमान सरकार है उसी के साथ चलना चाहते हैं। क्या परिचय हुआ? कुंवर बहादुर जी। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं या जो वर्तमान सरकार है उसी के साथ चलना चाहते हैं? नहीं, हम तो परिवर्तन देखना चाहते हैं। जी, क्यों परिवर्तन देखना चाहते हैं? परिवर्तन यह जो सरकार अभी चल रही है, वर्तमान सरकार, यह पूरी तरह भ्रष्ट है। यह उद्योगपतियों की सरकार है, यह गरीबों की सरकार नहीं है। हमें गरीबों की सरकार चाहिए, हाँ, उद्योगपतियों की सरकार नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार बैलेट पेपर से वोट पड़े और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बने। जो वर्तमान सरकार है उसे आप भ्रष्ट का वो दिया है, तो क्या आपको कहाँ से भ्रष्ट लग रहा है कि ये इस सरकार में ये चीज़ भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्ट यही है, एससी समाज के जितने भी बहन बेटियां हैं सुरक्षित नहीं हैं कहीं भी। स्कूल में बच्चों की स्कॉलरशिप मिलती थी, वो भी पूरी तरह बंद हो चुका है। हाँ, और जो ये राशन मिल रहा है उसमें भी घोटाला हो रहा है। हाँ, कॉलोनी मिल रही है उसमें भी घोटाला हो रहा है। हर जगह घोटाला ही तो है। बुलडोजर, योगी कहते हैं कि बुलडोजर चला देते हैं सबके ऊपर, जो अन्याय अत्याचार कर रहा है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? गरीबों के ऊपर चल रहा है, बड़े लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। क्यों अपराधियों के ऊपर नहीं चला है बुलडोजर? अपराधी बनारस में अपराध किया तो उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्या वहाँ अपराध हुआ था? अब बलात्कार किया उसने, 3 आदमी बलात्कार किया तो उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि उद्योग धनी है, पैसे वाला है, बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता को कुछ नहीं होने वाला है, उसकी सरकार है। सिर्फ उसमें 85 के लोग, सबसे ज़्यादा 80 कास्ट के लोग मारे जा रहे हैं। वही 5 पौवा जो पहले चलता था वही चलेगा अगर यह सरकार रही तो। इसलिए यह सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपने 85 को अगर आगे बढ़ना है तो ये सरकार को 85 को आगे बढ़ने नहीं देगी ये। हाँ, अपने पैर के ही नीचे रखेगी। हाँ, आज पूरा देश राममय हो चुका है और आप उस स्थिति में बता रहे हैं तमाम प्रकार की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर, जबकि देश की डबल इंजन की सरकार लगातार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रही है, उसके बावजूद आप इस तरह की सवाल खड़े कर रहे हैं। रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर में 3 लाख की अगर गरीब को दिया होता, या मंदिर में कौन, भगवान तो हर इंसान के दिल में बसते हैं, वो मंदिर में नहीं बसते, मस्जिद में नहीं बसते। भगवान हर इंसान के दिल में बसते हैं। आप ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, सारा ही जो समाज है, इंसान है, वही भगवान है। फिर हम भगवान मंदिर में क्यों ढूंढे? अरबों रुपए सोने की मंदिर मूर्त बनवाए उनका। कितनी लड़ाई हुई, कितना खर्चा हुआ? वही देश पे खर्चा करो, गरीबों को देखो। गरीबों को नहीं देखा जा रहा है। गरीबों को खाली लेबिन चूस समझते हैं। जैसे बच्चों को लेबिन चूस दे दिया जाता है 1 रुपए का कि बेटा ले लो, चुप हो जाओ। मोदी योगी यही कर रहे हैं कि 5 किलो गल्ला दे दिए, 2 कमरा देंगे,
भाई कॉलोनी मिल रही 2 कमरा मिल गया तो वो लेबिन चोज दे दिए कि बेटा चाटते रहो और बैठ जाओ यहीं पे, आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मतलब तुम्हारे बच्चे भाई कलेक्टर हो जाएंगे, IAS PCS कुछ भी बन जाएंगे, अगर तुम दबे रहोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, हमारी गुलामी करोगे। हाँ, हमारे बच्चे आगे रहेंगे, तुम पर शासन करेंगे, यही सरकार में हो रहा है। लेकिन आपने जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उसके माध्यम से गरीबों को लाभ देने का काम किया जा रहा है। आपने शिक्षा व्यवस्था की बात की, लगातार जो प्रदेश सरकार है या देश की सरकार है लगातार गरीबों को जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हें तमाम प्रकार की योजनाओं से जोड़कर उन्हें अच्छी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था पर बात उठा रहे हैं। अगर अच्छी शिक्षा सरकार की तरफ से होती तो प्राइवेट स्कूल इतने नहीं खुले होते। प्राइवेट स्कूल इतने खुल गए हैं कि 500-600 1,000 रुपये लगा के लड़के पढ़ने जा रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल में यही जो है शासन व्यवस्था होती है, हमारे प्राइमरी है, चल के देख लीजिए, रे की भाषा से चमार शब्द से संबोधित किया जाता है, रे की भाषा से बोला जाता है। किसके द्वारा ये कहा जाए? सवर्णों के द्वारा। जैसे मास्टर ठाकुर है, मास्टर ब्राह्मण है मास्टर, तो उसको शूद्र का लड़का को पानी पीने से रोक देगा, बैठ रे चमार, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा। फिर कहाँ ये शासन कैसा शासन? बढ़िया शासन चल रहा है। मायावती जी के शासनकाल में ऐसा नहीं था। हाँ, सब कुछ समान था। ये सबसे गंभीर विषय है। सब क्या बताया जा रहा है कि जो इनके घर के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब वो विद्यालय में पहुंचते हैं, वहाँ के जो शिक्षक गण होते हैं यानी कि जो अध्यापक होते हैं, उनके द्वारा भेदभाव के नज़रिए से देखा जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके उन्हें संबोधित किया जाता है। इससे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था, हालांकि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वह लगातार हर व्यक्ति को एक नज़रिए से देख रही है। उनका एक नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। इसी नारे के साथ वर्तमान सरकार चले, लेकिन उस पे तमाम प्रकार की जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वह सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आइए हम इनसे और जाने। नारा कहाँ सही है? नारा जो लगा है वो गलत है बिल्कुल। तो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि जो सरकार की नारा है सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार, उसमें आपको क्या? ये सब कुछ गलत, उल्टा नारा है। सबका साथ सबका विकास नहीं है। हाँ, एक का साथ सबका दुर्व्यवहार, अंबानी का साथ हो और पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। तीन ही सरकार चलाएंगे, अंबानी, मोदी, योगी। यानी जो वर्तमान सरकार है, आपका कहने का मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है वह पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हाँ, काम कर रही है। बड़े लोगों को, छोटे लोगों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं लाभ मिल पा रहा है। तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं या फिर वर्तमान सरकार के साथ जाना चाहते हैं? तो क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में तो बहन जी की सरकार पूरी तरह से बनेगी और कांग्रेस भाजपा की सरकार तो मेरे समझ से नहीं। अगर EVM मशीन से वोट पड़ा तो जिस तरह आज देख रहे हैं, EVM मशीन का नालायक प्रधानमंत्री, यह EVM मशीन का नालायक प्रधानमंत्री है, जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। यह EVM मशीन का नालायक प्रधानमंत्री है। जब नालायक है ही पहले से, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वह देश का क्या होगा? जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ वह देश का क्या होगा? देश तो बेच ही लेगा, और बेच ही लिया। विद्युत विभाग बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया। हाँ, बचा ही क्या देश में है? हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। अभी क्या बचा है? सारी कंपनियां, 50% कंपनियां बंद हो गई। 50% कंपनी बंद हो गई। उसमें कितने लोग बेरोजगार हुए? अब उनके बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे आप बताइए? वो तो घर आके बैठ गए। अगर 20,000 महीने कम 15,000 10,000 कमाता रहा होगा कोई एक आदमी, तो अगर वो घर बैठ गया तो उसका बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? खाना क्या खाएगा? क्या कपड़ा पहनेगा? क्या उसको वो तो उसको वहीं से समाप्त हो गया ना। नहीं, सरकार तो सबको सशक्त और स्वावलंबन बनाने के लिए लगातार व्यवसाय की बात कर रही है। 2 करोड़ सरकार रोजगार दे रही है। रोजगार दे रही है, 6,000 रुपए की संविदा पर रख दे रही है। उसके बाद 6 महीने बाद लात मार के निकाल दे रही है। यही है संविदा पे। हर काम तो संविदा पे हो रहा है ना, तो हमें परमानेंट कहाँ रखा जा रहा है? सब काम संविदा पे कर दे रहा है। देश को बेच के संविदा पर रख देगा, फिर साल 2 साल काम करवाएगा, छोड़ निकाल के बाहर कर देगा। सफाई कर्मी को देख लिए। हाँ, अब सफाई कर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्राह्मण ठाकुर भरे हुए हैं।
हाँ? आपने एक सवाल खड़ा किया था कि ईवीएम को लेकर, यानी कि आपके द्वारा यह बताया गया कि जो वर्तमान सरकार है यह ईवीएम से बनी है। हाँ, EVM जो लोगों के द्वारा मत का प्रयोग किया जाता है उससे नहीं बनी है। उससे नहीं बनी। आपका यह मानना है? हाँ, ईवीएम से, ईवीएम में नालायक प्रधानमंत्री है, मैं तो कह रहा हूँ। ईवीएम का ये नालायक मुख्यमंत्री है योगी। हाँ, साधु सन्यासी जाके राजनीति करे, साधु सन्यासी अपना माला जपे। राजनीति करने से क्या मतलब है उनका? नहीं, उनको पैसा चाहिए। देश का सबसे बड़ा अमीर होना है मोदी को, सबसे बड़े अमीर होंगे पूरे विश्व में, उनका नाम होगा। इसीलिए मोदी जी योगी जी लगे हुए हैं।